ट्रंप का आखिर जो फ्रस्ट्रेशन है वो होना चाहिए पुतिन के साथ, क्योंकि इन्वेजन पुतिन ने करा था, कारण कोई भी हो, लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन ज़ेलेंस्की के साथ है। यानी कि यूक्रेनियन लीडर्स ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि ये जो इलाका है ये रूस ने ले लिया, अब यहां पे रोक दो। ये देखता हूं ना, मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझे यूरोप, यूक्रेन और यूएस और रशिया ये सब नहीं दिख रहे, मुझे इंडिया दिख रहा है। लेकिन उसके पहले वो 2 घंटा पुतिन से बात कर चुका है। आज की तारीख में जो इजराइल सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कल यहां पे इजराइल का बेस होगा। दैट इज द ओनली वे इजराइल कैन नलिफाई द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान। ये जो है ना, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इसके लिए खाना खिलाया था व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को दोस्तों। ये अब ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स उसका बिल है। ये याद है जब दुनिया तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी, जब तुम्हारे मुसलमान भाई बहन तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, उस समय इजराइल तुम्हारे साथ खड़ा था। लिहाजा जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आप जानते हैं दोस्तों कि 24 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। रूस घुस गया यूक्रेन के अंदर और तब से कलेश मचा हुआ है। अच्छा, अब खत्म होगा, तब खत्म होगा, और ट्रंप ने बुलाया है ज़ेलेंस्की को, ट्रंप मिला है पुतिन को। अब चीजें लगभग खत्म हो रही हैं। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि अगले 6 महीने के अंदर, द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई डाई डाउन कर जाएगी। अब हर एक लड़ाई की एक मियाद होती है, हर एक लड़ाई का एक टर्म होता है, और मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ये खत्म होने वाली है दोस्तों। चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। पुतिन ने भी बात करी ट्रंप से फोन पे, और ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिला है। अब इसमें बातें रुकी कहां पे हैं? ये पूरी जो डील हो रही है, ये बातें कहां पे आके फंस गई हैं? ये हो क्यों नहीं रहा खत्म? कौन सी ऐसी चीज पुतिन चाह रहा है जो ज़ेलेंस्की दे नहीं पा रहा है? ट्रंप का आखिर जो फ्रस्ट्रेशन है वो होना चाहिए पुतिन के साथ, क्योंकि इन्वेजन पुतिन ने करा था, कारण कोई भी हो, लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन ज़ेलेंस्की के साथ है। ये बैकग्राउंड में क्या चल रहा है दोस्तों, चलिए पता लगाते हैं। ट्रंप सेज यूएस एंड यूक्रेन अ लॉट क्लोजर ऑन पीस डील बट थॉर्नी इश्यूज रिमेन। ये पाम बीच फ्लोरिडा की बात है दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप said on Sunday that he and Ukrainian President Vladimir Zelensky were getting a lot closer, maybe very close to an agreement to end the war in Ukraine, while acknowledging that the fate of the Donbas region remains a key unresolved issue. The two leaders spoke at a joint news conference after meeting at Trump's Mar-a-Lago resort in Florida on Sunday afternoon. Both leaders reported progress on two of the most contentious issues in peace talks: security guarantees for Ukraine and the division of eastern Ukraine's Donbas region that Russia has sought to capture. Up both Trump and Zelensky offered few details and did not provide a deadline for completing a peace deal. Although Trump said it will be clear in a few weeks whether negotiations to end the war will succeed, he said a few thorny issues around the territory must be resolved. टोटल बात दोस्तों ये है कि पुतिन को जमीन चाहिए। अच्छा, ये बात ना कई बार मैं समझाने की कोशिश, इसमें इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हम लोग क्या है कि हम लोगों का एक खास दिमाग है दोस्तों। मैं भारतवासियों की बात कर रहा हूं। हमें लगता है कि दुनिया में रूल ऑफ लॉ है, ये हमें लगता है कि अरे वो कानून व्यवस्था है और कोई बात नहीं, और अंत में जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये माया है, ये मिथ्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भला उसी का होता है जिसके हाथ में लाठी होती है। आप ये देख लीजिए साहब कि जिसको जिसका इलाका घेरना है वो घेर लेता है, कहानी खत्म। और फिर लोग एडजस्ट कर जाते हैं, लोगों को ये लगता है भाई डिप्लोमेसी है, यूनाइटेड नेशंस है, एक दूसरे के टेरिटरी में हाई कमीशंस बने हैं, एक दूसरे की टेरिटरी में आपके एम्बेसीज बने हुए हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, एक स्ट्रक्चर है। दोस्तों ये पता लगा है कि इन फ्रंट ऑफ मिलिट्री पावर दैट डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर मींस नथिंग। अगर कोई अपनी सी पे आ जाए, आपने डिप्लोमेसी के थ्रू, आपने इकोनॉमिक मीडियम्स के थ्रू, आपने रशिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए, झुका रशिया? नहीं झुका। जिसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे, यानी कि यूक्रेन, वो झुक रहा है उल्टा। ये बहुत बड़ा सबक है हमारे भारत के पॉलिसी मेकर्स। हम लोग सोचते हैं कि नैतिकता से काम हो जाए, नैतिकता से कोई काम नहीं होता भाई। जितना मैं इसको स्टडी करता हूं और जब भी प्रेजेंटेशन बनाती है मेरी टीम, मैं उसमें प्लस माइनस करता हूं, तब मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती है कि दुनिया में पावर एंड माइट इज ऑलवेज राइट। यही है।
अब ये देख लीजिए साहब, Zelensky said an agreement on security guarantees for Ukraine has been reached. Trump was slightly more cautious, saying that they were 95% of the way to such an agreement and that he expected European countries to take over a big part of the effort that the US was backing. साफ सीधी बात है, पुतिन को जमीन चाहिए और पुतिन लेकर मानेगा जमीन वो। अच्छा, पुतिन के लाखों बंदे मर गए, ठीक है, पुतिन के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं, और ये लोग हैं जिनके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरोप। ये तो सैंक्शंस लगाने वाली टीम है ना, लगने वाली थोड़ा ना टीम है, तो लगाने वाली टीम है। अमेरिका के ऊपर इतना प्रेशर क्यों है भाई? तुम्हें लेना है कि ना लेना, तो तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है? मैक्रॉन है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इसका कहना है, along with several other European leaders, I took part this evening in an exchange with President Zelensky and real Donald Trump. I then spoke with President Zelensky. We are making progress on the security guarantees that will be central to building a just and lasting peace. We will bring together the countries of the coalition of the willing in Paris in early January to finalize each country's concrete contributions. एक तो ये बात हो गई, लेकिन ये भी जमीन की बात नहीं कर रहा। What about land यार? एक बात बताओ, ये कोई, आपने देखा यूरोप में कोई बंदा ये नहीं कह रहा, ना मैक्रोन कह रहा, ना कोई और, ना चांसलर शुल्ट्ज है, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि जमीन मत देना, क्योंकि ये कह चुके हैं। और आज की तारीख में आप ये देखिए साहब, Trump said it will be clear in a few weeks whether negotiations are to end the war. Zelensky said an agreement on security guarantees. अब ये बात नहीं हो रही है कि आपको जमीन देनी है कि नहीं देनी है। जमीन आपको यूक्रेन की देनी पड़ेगी, पुतिन को यह बात तय हो गई है, ज़ेलेंस्की भी मान चुका है, ये यूरोप भी मान चुका है, ये ट्रंप भी मान चुका है। झगड़ा इस पर चल रहा है कि कितनी देनी है। आप समझ रहे हैं? यानी कि पुतिन के पास ताकत है, पुतिन ने घेर लिया, पुतिन ने घेर लिया। पुतिन ने बोला तुम क्या, और पता है रशिया की इकोनॉमी कितनी है? जीडीपी टर्म्स में इंडिया की आधी है, भारत की आधी इकोनॉमी है रशिया की इन जीडीपी टर्म्स। घेर लिया उसने जाके, कहला मैं घेर लिया, जाओ, नहीं निकलता यहां से, चाहिए मुझे। उसके पहले क्रीमिया घेर लिया था 2014 में, उसने पूरा का पूरा क्रीमिया घेर लिया था, उसने बोला ले लिया मैंने, जाओ ऐश करो, नई बात सुनता किसी की। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, और कोई भारत का अगर पॉलिसी मेकर सुन रहा होगा, वो जो लाठी है ना उसको बड़ा करना पड़ेगा। एंड बाय लाठी आई मीन मिलिट्री स्ट्रेंथ। दोस्तों, मुझे ये देखता हूं ना, मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझे यूरोप, यूक्रेन और यूएस और रशिया ये सब नहीं दिख रहे, मुझे इंडिया दिख रहा है। हम ऐसी नेबरहुड में हैं, इज 1.9% ऑफ द जीडीपी जो हमारा डिफेंस बजट है, 1.9%। इज इट सफिशिएंट? क्या ये सफिशिएंट है? इट इज ग्रॉसली इनसफिशिएंट, ग्रॉसली इनसफिशिएंट। आपको इससे डबल करना पड़ेगा, इसका दुगना करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। Trump says thorny issues remain after peace talks with Zelensky. Among the toughest issues is the question of territorial concessions, or as Trump described it, the land. Ukrainian leaders have resisted ceding land to Russia, but Trump said their position could weaken. खुद डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बैक कर रहा है जेलेंस्की को, या कहता है कि मैं बैक कर रहा हूं जेलेंस्की को, उसने खुद बोला है कि तुम्हारी पोजीशन कमजोर है यार, तुम्हारी देखो, टोटल मामला जमीन का है, मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों, इतना कमजोर कर दिया पुतिन ने ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को इतना कमजोर कर दिया, नेटो की पोजीशन इतनी ज्यादा कमजोर कर दी है, एक तो उससे लड़ाई रुकवा नहीं पाए, दूसरा जो यूरोप का एक डिपेंडेंस था रशियन एनर्जी पे, वो इमीडिएटली वो लोग काट नहीं पाए, वो भी 2027 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी ये खत्म थोड़ी हो पाई, ये चीजें दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग यार। आज की तारीख में भी यूरोप, जिसके एक देश यूक्रेन पर अटैक हुआ है, कब्जा हुआ है, वो अभी भी रशिया से तेल खरीद रहा है, अभी भी रशिया से ज्यादातर गैस, तेल तो कम खरीद रहा है, गैस बहुत ज्यादा खरीद रहा है, और खरीद रहा है। अमेरिका यूरेनियम खरीद रहा है तो खरीद रहा है, और यह बात पुतिन को पता है। अब ये देखिए साहब, ट्रम्प सेड दैट पोजीशन कुड वीकन, वो कह रहा है कि तुम्हारी पोजीशन वीक है यार, इसको बोल रहा है यहां पे, ही इज सेइंग योर पोजीशन इज वीक। इसमें सही गलत कुछ नहीं होता, दिस इज द आर्ट ऑफ द डील। अगर आप मजबूत पोजीशन में हैं तो आप कुछ भी नेगोशिएट कर सकते हैं, अगर आप कमजोर पोजीशन पे, आप कितने भी सच्चे सीधे हों। ज़ेलेंस्की को मैं सच्चा सीधा नहीं कर रहा, ज़ेलेंस्की इज ऑल्सो क्रुक, प्लीज अंडरस्टैंड, ज़ेलेंस्की क्रुक है बहुत बड़ा। लेकिन आज की दुनिया में अगर आप घेर सकते हैं, आप घेर लीजिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोशिश करेंगे बिगाड़ने की, फिर चुप हो जाएंगे, दे विल एडजस्ट। ये हमें सिखाया डोनाल्ड ट्रंप ने भाई। अ की पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट इन ईस्टर्न यूक्रेन्स डॉनबास रीजन, where Russia has sought full control, including over lands still held by Kyiv. Ukrainian leaders want to halt the conflict at the current battle lines, but Zelensky has expressed openness to a proposal to withdraw troops in the part of the Donetsk region that Kyiv controls and create a demilitarized free economic zone. यानी कि
ये जो कह रहे हैं ना कि यूक्रेनियन लीडर्स वांट टू होल्ड द कॉन्फ्लिक्ट एट द करंट बैटल लाइंस, यानी कि ये जो करंट बैटल लाइंस है भैया, ये देख रहे हो आप, ये इलाका है, ठीक है, ये कह रहा है यहीं पे रोक दो यार। यानी कि यूक्रेनियन लीडर्स ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि ये जो इलाका है ये रूस ने ले लिया, अब यहां पे रोक दो। दे हैव डिसाइडेड दैट वी कांट गेट बैक दिस लैंड, ये हो ही नहीं सकता, हमसे होगा ही नहीं, हमारे बस का नहीं है, यहां पे रोक दो। अब रशिया जो है, रशिया कह रहा है कि नहीं, ये पूरा इलाका यहां का दे दो, ये दे दो, ये भी दे दो। अब इस पे बात चल रही है यार, अब इस पे बात चल रही है मोटा मोटी। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल दी पार्टीज। यहां पे देखिए, सम ऑफ दैट लैंड मे बी अप फॉर ग्रैब्स, ट्रम्प सेड, बट इट मे बी टेकन ओवर अ नेक्स्ट पीरियड ऑफ अ नंबर ऑफ मंथ्स एंड यू आर बेटर ऑफ मेकिंग अ डील नाउ। ये बात ये ज़ेलेंस्की को कह रहा है कि यार देखो सुनो, वो आज नहीं लेगा कल ले लेगा, यही तो स्टोरी सुना रहा है वो ज़ेलेंस्की को। कह रहा है कि सम ऑफ दैट लैंड मे बी अप फॉर ग्रैब्स, ये छीन लेगा उसको, बट मे बी टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ अ नंबर ऑफ मंथ्स, कुछ और महीने में वो भी जमीन ले लेगा जो वो बोल रहा है। बेसिकली कहने की ये बात है कि लोग फिर मरेंगे, लाखों की तादाद में लोग फिर मरेंगे। यू आर बेटर ऑफ मेकिंग अ डील नाउ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम आज की तारीख में डील कर। बेसिकली ट्रंप ये कह रहा है कि जो पुतिन कह रहा है साइन वाइन कर, लोग मर रहे हैं, कहानी खत्म कर, कलेश काट, आगे बढ़ा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। While Trump and Zelensky projected optimism that a deal could be reached, it is not clear if Putin would accept any peace plan that emerges. Putin said in December 19th news conference that Russia's terms for ending the war haven't changed and he did not show any signs of being willing to compromise. इसने मना कर दिया, साफ सीधी बात है। उसने बोला भाई ऐसा है, मुझे डॉनबास चाहिए तो चाहिए, अब आप कहीं से ला कर दो, आप लोग आपस में बात कर लो। तो पुतिन के रवैये के सामने यूरोप भी झुका, यूक्रेन भी झुका, और अमेरिका तो पहले ही जमीन पे लेटा हुआ था, झुकने का तो मौका ही नहीं है। अमेरिका तो पहले ही सामने लेट गया उसके। डोनाल्ड ट्रंप डे वन से उसके सामने लेटा हुआ है पुतिन के, इसलिए तो पुतिन कह रहा है मुझे पूरा इलाका दे दो यार, मुझे सब कुछ चाहिए। क्रीमिया जो नीचे लटका हुआ है यहां पे तो पहले ही 2014 में ले चुका है, ये कह रहा है ऊपर का पूरा इलाका दे दो, पूरा का पूरा इलाका चाहिए मुझे। वो कह रहा है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा इस चीज पे, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। साफ सीधा कह दिया है। 19 तारीख को, दिसंबर 19 को न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस लड़ाई को खत्म करने के, वो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। तो उसमें हमारा कोई गिव एंड टेक वाला मामला नहीं है रशिया का सिर्फ टेक एंड टेक वाला मामला है। ट्रंप एंड पुतिन स्पीक बिफोर जेलेंस्की मीटिंग, यह आला डोनाल्ड ट्रंप के, ठीक है जी। Shortly before Zelensky and his delegation arrived at Trump's Florida residence, Trump and Russian President Vladimir Putin spoke in a call described as productive by the US President and friendly by Kremlin foreign policy aide Yuri Ushakov. Ushakov in Moscow said Putin told Trump a 60-day ceasefire proposed by the European Union and Ukraine would prolong the war. The Kremlin aide also said Ukraine needs to make a decision regarding the Donbas without further delay. Trump said he and Putin spoke for more than 2 hours. He said the Russian president pledged to help rebuild Ukraine, including by supplying cheap energy. Russia wants to see Ukraine succeed. It sounds a little strange. ये दोस्तों इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए साहब, अब दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जेलेंस्की से मारे लागो में मिलता है, जो उसका अपना घर है, ठीक है, वो मारे लागो में मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन उसके पहले वो 2 घंटा पुतिन से बात कर चुका है, वो पुतिन से बात कर चुका है कि मैं जेलेंस्की से मिलने वाला हूं, और ये काम वो 2-3 बार पहले भी कर चुका है। जब भी जेलेंस्की आता है मिलने के लिए, मारे लागो या व्हाइट हाउस या कहीं पर भी, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलता है या फोन पर बात करता है, तो वो बातचीत होने से पहले 2 फोन कॉल पुतिन को जाते हैं। एक जेलेंस्की से बातचीत से पहले कि मैं ये बात करने वाला हूं, और उसके बाद कि भाई मैंने ये बात कर ली है। ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है यहां पे। और Ushakov in Moscow said Putin told Trump a 60-day ceasefire proposed by the European Union and Ukraine would prolong the war. The Kremlin had also said Ukraine needs to make a decision regarding the Donbas without further delay. अब आप ज्यादा डिले मत करिए। और एक बात पुतिन पहले भी कह चुका है दोस्तों, पुतिन साफ लफ्जों में कह चुका है कि यार देखो सुनो, अगर तुम मुझे डॉनबास नहीं दोगे तो मैं मिलिट्री के इस्तेमाल से ले लूंगा। वो मुझे चाहिए, मतलब मैं आपसे मांग नहीं रहा हूं डॉनबास, मैं सिर्फ आपको मौका दे रहा हूं कि बिना और लाखों मौतों के अगर आप शांतिप्रिय तरीके से देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे लोग निपटा के फिर मैं ले लूंगा। This is what Putin has told Zelensky in clear terms. As Trump praised Putin, Zelensky tilted his head and smiled. Trump said he would call Putin again following the meeting. यही देखो, यही है।
The Kremlin expressed support for Trump's negotiations. The whole world appreciates President Trump and his team's peace efforts. Kirill Dmitriev, Putin's special envoy, posted on X early on Monday after Trump's talks with Zelensky. अब ये देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ कहता है, had a very good and very productive telephone call with President Putin of Russia prior to my meeting at 1 p.m. today with President Zelensky of Ukraine. The meeting will take place in the main dining room of Mar-a-Lago. Press is invited. Thank you for your attention to this matter. ये तो ये काम कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने. यहाँ पे किरिल दिमित्रेव ट्वीट करते हैं, द होल वर्ल्ड, ये यही वाला है, ये नीचे वाला है, होल वर्ल्ड एप्रिशिएट्स. इसको पता है, ट्रम्प को पंप देते रहो, ट्रम्प को पंप देते रहो. सर, आप पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, आप शांति के मसीहा हैं, आप ही अमन ला सकते हैं इस पूरी दुनिया में. आप नहीं होते तो दुनिया में आग लग जाती. ट्रम्प को ये सब चीजें अच्छी लगती हैं सुनने में, और अशेंस ने बोला ठीक है सुना देते हैं. ये आइडिया पता है आपको किसने दिया था? ट्रम्प का बिजनेस पार्टनर एंड करंट डिप्लोमेट स्टीव विटकॉफ. उसी ने क्रेमलिन वालों को बोला था रशियंस को, इसकी तारीफ कर देना कि गाजा पट्टी में जो शांति हुई है ना, तुमने करवाई है, तुम ही शांति के, इसको एक बार बता देना, ये चूरन ले लेगा, फिर तुम्हारी चीजें सेट कर देगा. ये वही चीज हो रही है. ये बार बार इसकी तारीफ कर रहे हैं, बार बार ये पुतिन की साइड ले रहा है. और दोस्तों, वहां से हजारों किलोमीटर दूर एक और बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हैपनिंग हो गई है. इजराइल बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड. अब आपको मैप में बताएंगे ये पूरा सोमालीलैंड का मामला क्या है. Israel on Friday became the first country to formally recognize Somaliland, an autonomous region that broke away from Somalia decades ago, in a reciprocal agreement that expands the recognition of the Jewish state in the Muslim world. Somaliland in northwestern Somalia has long been in conflict with the central government, declaring independence in 91 as Somalia descended into civil war and chaos. Since then, Somaliland has governed most of the territory it claims largely in peace and stability, but it has not received international recognition. In response to the agreement, Somalia's government on Friday criticized what it called an unlawful step by Israel and said Somaliland was an integral, inseparable, and inalienable part of Somalia. Countries that have rejected or condemned Israel's move of recognizing Somaliland: Somalia, Egypt, Turkey, African Union, Djibouti. अब मैं आपको मैप में बताऊंगा ये चक्कर क्या है पूरा सोमालीलैंड का, ठीक है ना. सबसे पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों, ये जिबूटी है. जिबूटी क्यों फेमस है ये भी मैं आपको बता दूंगा. ये पंटलैंड है. तो ये जो इलाका है पूरा, दिस वन, ये पंटलैंड का है. ये डिस्प्यूटेड इलाका है दोस्तों, एंड दिस इज करेंट सोमालिया. ठीक है, सोमालिया में सिविल वॉर चल रहा है बड़े सालों से. दैट फेमस मूवी ब्लैक हॉक डाउन, अगर आप देखेंगे ब्लैक हॉक डाउन, दैट इज बेस्ड आउट ऑफ दिस प्लेस, मोगादिशु. ठीक है जी. तो अब हम ये देखेंगे कि इस इशू क्या है. दोस्तों, ये जो इलाका है, लगभग ब्रॉडली बता रहा हूं आपको, ये सोमालीलैंड का इलाका है. अब इजराइल यहां पे है. इजराइल कहता है कि मैंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया. क्यों? क्योंकि इजराइल अपनी एक इन्फ्लुएंस वाला जो एरिया है वो बढ़ाना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर. यूएई के साथ उसकी अच्छी बनती है, जॉर्डन के साथ उसकी अच्छी बनती है, इजिप्ट के साथ उसकी अच्छी बनती है, सऊदी अरब के साथ भी उसकी ठीक ठाक बनती है, बहरीन के साथ ठीक ठाक बनती है उसकी. कतर के साथ अपने रिलेशनशिप वो रिपेयर कर रहा है. पिछली बार उसने मिसाइल मार दी थी वहां पे हमास वालों को, राइट, दोहा के अंदर. लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि कतर के साथ बन जाए ठीक ठाक. अब ये पूरा का पूरा जो मैटर है, इजराइल अगर रिकॉग्नाइज करता है, अब यहां पे देखिए साहब, ये वाला जो इलाका है ये क्यों फेमस है. ये वाला इलाका है दोस्तों, यहां पे हुथी हैं. और जो हुथीज हैं, ये पूरा का पूरा मामला आप ये देखिए, यहां से आप अगर इसको देखेंगे पूरा, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है ना दोस्तों. अगर आप इसको देखेंगे सुएज कैनाल के थ्रू पूरा यहां से आके गल्फ ऑफ ईडन. अब ये जिबूटी है. जिबूटी में अमेरिका का, चाइना का, पता नहीं किस किस का 5-6 करके मिलिट्री बेसिस हैं. जिबूटी इज वेरी पॉपुलर बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू कंट्रोल दिस एरिया. ठीक है, ये माउथ है छोटा सा, और यहां से तेल का बहुत मोटा कारोबार होता है, बहुत मोटा कारोबार होता है. ये दो चीजें हैं यार, एक यहां से, एक यहां से. अब इसमें एक और चीज है, जब भी मन चाहता है ईरान हूथियों को बोलता है बंद कर दो, हूथी मिसाइल मार के इसको बंद कर देते हैं. अगर इजराइल यहां पे रहेगा, इजराइल की निगरानी रहेगी, और इजराइल सोमालीलैंड को यह बोलेगा कि याद है जब दुनिया तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी, जब तुम्हारे मुसलमान भाई बहन तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे,
उस समय इजराइल तुम्हारे साथ खड़ा था, लिहाजा हमें यहां पे एक बेस बनाना है। और इजराइल ये करेगा दोस्तों, आप देख लेना। इजराइल इस काम में कभी पड़ा नहीं, लेकिन अब इजराइल करेगा। इजराइल विल हैव फॉरेन बेसिस, सॉलिड फॉरेन बेसिस, आप देख लेना। एंड इधर भी सोमालीलैंड में आज की तारीख में जो इजराइल सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कल यहां पे इजराइल का बेस होगा। दैट इज द ओनली वे इजराइल कैन नलिफाई द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान, वरना इजराइल फंस गया यहां पे। ठीक है, हाँ ठीक है, मेडिटेरेनियन के साथ जो ट्रेड होनी है आप पीछे करते रहो, उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस साइड वाला, दिस कंप्लीट साउथ ऑफ इजराइल, इजराइल को वो भी तो कंट्रोल करना है यार। और दोस्तों ये आखिरी है आज की स्लाइड। ट्रंप नेतन्याहू टू डिस्कस नेक्स्ट फेज ऑफ गाजा प्लान। US President Donald Trump is expected to push for progress in the stalled ceasefire in Gaza, where he meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Monday for talks that will include Israel's concerns over Hezbollah in Lebanon and Iran. Netanyahu said this month that Trump had invited him for talks as Washington pushes to establish transitional governance and an international security force for the Palestinian enclave. ये international security force, ये इसमें पाकिस्तानी है। ये जो है ना, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इसके लिए खाना खिलाया था व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को दोस्तों। ये अब ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स उसका बिल है। Netanyahu, who is expected to visit Trump's Mar-a-Lago beach club, said on December 22 that discussions were expected to cover the second phase of the Gaza ceasefire as well as Iran and Lebanon. US Secretary of State Marco Rubio said last week that Washington wants the transitional administration envisioned in Trump's plan, a board of peace and a body made up of Palestinian technocrats, to be in place soon to govern Gaza ahead of the deployment of the international security force that was mandated by a November 17 UN Security Council resolution. Israel has indicated that if Hamas is not disarmed peacefully, it will resume military action to make it do so. यही चीज है दोस्तों। ये जो बात यहां पे कही गई है ना, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सीधी सीधी बात है कि जब तक आप इसको सेट नहीं करोगे, आप ये सारा का सारा मामला बेकार है। अनलेस यू मैनेज ईरान, यू हैव टू ईदर कन्विंस ईरान और डिफीट ईरान और मैनेज ईरान। क्योंकि जब तक, देखिए जो हिजबुल्लाह है ना, वो एक ग्रुप है, हमास एक ग्रुप है। माना कि आपने हमास पूरा साफ कर दिया, मैं कह रहा हूं इजराइल ने पूरा हमास साफ कर दिया, चलो डन, आपने पूरा हिजबुल्लाह साफ कर दिया, आपने सारे हूथी साफ कर दिए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इससे होगा सिर्फ ये कि ईरान फिर से अपने रिसोर्सेज लगा के एक और रेडिकल इस्लामिक ग्रुप वहां पे खड़ा कर देगा, जिसके पास वो हथियार देगा, ऑयल वेल्थ देगा, बोलेगा अब तुम इजराइल के ऊपर हमला करोगे। हमास तो एक नाम है ना, हमास खत्म हो गया, दूसरा हमास खड़ा कर देगा और चौथा पांचवा हमास खड़ा कर देगा, हिजबुल्लाह हूथी, कोई दिक्कत नहीं है। दैट एरिया इज फुल ऑफ लूनेटिक्स, कोई दिक्कत ही नहीं, आप पैसा फेंको, हजारों की फौज इकट्ठा हो जाती है। तो दोस्तों आप ये कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा, गाजा का पूरा रिकंस्ट्रक्शन होगा, फलाना फलाना, ये सारे लोग चीजें करना। इट्स नॉट सो सिंपल दोस्तों, इट्स नॉट सो सिंपल। अगर किसी को ये लगता है कि बोर्ड ऑफ पीस बना के और सब कुछ बना के और टेक्नोक्रेट्स लाके सब कुछ सुख शांति हो जाएगी, ईरान बैठा है वहां पे। ईरान नहीं होने देगा, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान नहीं होने देगा। ईरान की असली ताकत क्या है? जो बनने वाले हैं न्यूक्लियर वेपन्स 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, दैट इज नॉट ईरान पावर। ईरान की पूरी डिप्लोमेसी, ईरान की पूरी फॉरेन पॉलिसी प्रॉक्सी बेस्ड है। ये इसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूथी और ऐसे दर्जन भर टेरर आउटफिट्स पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में जो फैले हुए हैं, जो वहां पे रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है ईरान की, वो कंट्रोल करती है, ट्रेन करती है, फंड करती है, फाइनेंस करती है। दैट इज ईरान ट्रू स्ट्रेंथ एंड रीच। आप उसी को तोड़ दोगे तो फिर तो ईरान को तो कोई भी चलते फिरते कोई somebody कैन लॉन्च अ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान, एंड इट हैज बीन डन इन द पास्ट। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।